हाय एवरीवन, आई एम निशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सबसे पहले वेन्यू पे पहुंची। शादी का दिन था एंड एक्साइटमेंट अलग ही लेवल की थी। जैसे ही मैं वेन्यू पे एंटर हुई ना, वहाँ का वाइब इतना ब्यूटीफुल था, फुल वेडिंग फील्स। सबसे पहले मैं अपना मेकअप सेटअप लगाया, लाइट सेट की, प्रोडक्ट्स अरेंज किए, ब्रशेस सैनिटाइज किए। ब्राइडल डे पे मैं कभी भी जल्दबाजी नहीं करती बिकॉज़ हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। आज की मेरी ब्यूटीफुल ब्राइड है वैशाली, इनकी आज वेडिंग थी एंड सबसे स्पेशल बात ये है कि इन्होंने मुझ पे ट्रस्ट करके ऑनलाइन बुकिंग की। सीरियसली गाइस, एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए क्लाइंट का ट्रस्ट सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब कोई ब्राइड बिना मिले सिर्फ आपके वर्क पे बिलीव करके अपना बिग डे आपको दे देती है ना, दैट फीलिंग इज़ प्राइसलेस। जब वैशाली मेरे पास रेडी होने आई, मैंने सबसे पहले उनसे कामली बात की। मैंने पूछा, आपको कैसा लुक चाहिए, आप अपने बिग डे पे कैसा फील करना चाहती हो। बिकॉज़ मेरे लिए सिर्फ मेकअप करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनका कंफर्टेबल फील करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। वैशाली भी थोड़ी नर्वस थी, जो बिल्कुल नॉर्मल है वेडिंग डे पे। मैंने उनसे बोला, आज का दिन सिर्फ आपका है, आप बस एंजॉय करो, बाकी सब मैं हैंडल कर लूँगी। धीरे धीरे उनका नर्वसनेस कम होने लगा एंड वो स्माइल करने लगी। फिर मैंने उनसे डिटेल में पूछा, आपको ज़्यादा हैवी लुक पसंद है या सटल, मैट या थोड़ा ग्लो, आप कंफर्टेबल हो लैशेस के साथ, क्योंकि हर ब्राइड का फेस अलग होता है, पर्सनालिटी अलग होती है। मेकअप सिर्फ ट्रेंड देख के नहीं करते, ब्राइड के नेचर के अकॉर्डिंग करते हैं। उन्होंने बोला कि उन्हें सिंपल एलिगेंट लुक चाहिए, ओवर नहीं चाहिए बट क्लासी भी चाहिए। मैं वैशाली को हर स्टेप बताती जा रही थी। अब मैं उन्हें बेस प्लान कर रही हूँ, अगर कहीं अनकंफर्टेबल लगे तो बता देना, क्योंकि जब ब्राइड को पता होता है क्या हो रहा है तो वो और ज़्यादा ट्रस्ट फील करती है। एंड ऑनेस्टली मुझे लगता है मेकअप से पहले कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जब ब्राइड इमोशनली कंफर्टेबल होती है ना, तब उनका ग्लो ऑटोमेटिकली आ जाता है। मेकअप सिर्फ उस ग्लो को इन्हेंस करता है। बेस के टाइम पे मैं स्पेशली ध्यान रखती हूँ कि नेक एंड फेस का शेड परफेक्टली मैच हो। मैं उनसे ज्वेलरी का टोन भी पूछ रही थी ताकि ओवरऑल लुक बैलेंस्ड लगे। थोड़ा थोड़ा करके कंटूर, ब्लश एंड हाईलाइट ऐड करते हुए मैं उन्हें समझा भी रही थी कि कौन सा स्टेप क्यों कर रही हूँ। मुझे लगता है जब ब्राइड को नॉलेज मिलती है ना, तो वो और ज़्यादा इन्वॉल्व फील करती है। एंड बेस कंप्लीट होते होते उनका फेस इतना फ्रेश एंड इवन लग रहा था कि मुझे पता चल गया था कि फाइनल लुक बहुत ही ग्रेसफुल आने वाला है। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब स्ट्रॉन्ग ब्राइड लुक। अगर बेस परफेक्ट है तो पूरा मेकअप ऑटोमेटिकली क्लासी लगता है। एंड अब बेस कम्प्लीटली सेट हो चुका है एंड नेक्स्ट स्टेप जो मैं कभी स्किप नहीं करती, मेकअप फिक्सर स्प्रे। मैं हमेशा बोलती हूँ ब्राइडल मेकअप में फिक्सर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शादी का दिन लॉन्ग होता है, रिचुअल्स, वरमाला, फोटोज़, लाइट्स, इमोशंस सब कुछ चलता रहता है, इसलिए मेकअप को लॉक करना बहुत ज़रूरी होता है। अब स्टार्ट करते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट, आई मेकअप। वैशाली की स्पेशल डिमांड थी ग्लिटरी आइज़, तो मैं भी थोड़ा एक्स्ट्रा एक्साइटेड थी। मैंने उनसे बोला, अब आपकी आइज़ को मैं बिल्कुल प्रिंसेस वाली शाइन देने वाली हूँ। एंड वो थोड़ा सा स्माइल करने लगी। सबसे पहले मैं सॉफ्ट ट्रांजिशन शेड लगाया ताकि आइज़ का बेस स्मूथ लगे। मैं हमेशा ग्लिटर डायरेक्टली अप्लाई नहीं करती, पहले प्रॉपर ब्लेंडिंग करती हूँ, क्योंकि अगर ब्लेंडिंग क्लीन नहीं होगी तो ग्लिटर भी मैसी लगेगा। एंड नेक्स्ट मैं आँखों को बड़ा दिखाने के लिए यहाँ पे कट क्रीज अप्लाई कर रही हूँ ताकि आँखें थोड़ी बड़ी दिखें। फिर मैंने हल्का सा शिमर अप्लाई किया एंड उसके ऊपर केयरफुली ग्लिटर प्रेस किया। जब मैं ग्लिटर लगा रही थी तो मैंने उनसे बोला, अब थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ग्लिटर परफेक्ट प्लेस पे ही लगता है। जैसे जैसे आई लुक कंप्लीट हो रहा था, उनकी आंखों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ रहा था। ग्लिटरी आइज़ के साथ उनका पूरा फेस ब्राइट लगने लगा। मैं हमेशा कहती हूँ ब्राइड की आइज़ ही सबसे ज़्यादा इमोशन शो करती हैं। खुशी, नर्वसनेस, एक्साइटमेंट सब कुछ आंखों में दिखता है, इसलिए आई मेकअप परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है।
अब बारी आती है लिपस्टिक की। वैशाली को न्यूड लिप्स चाहिए थे, तो मैंने सबसे पहले एक परफेक्ट मैचिंग लिप लाइनर से उनके लिप्स आउटलाइन किए। मैं हमेशा बोलती हूँ लिप लाइनर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे लिप्स का शेप डिफाइन होता है एंड लिपस्टिक ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहती है। लिप लाइनर लगाते वक्त मैंने उनसे बोला, मैं आपका नेचुरल लिप शेप ही इन्हेंस करूँगी, ओवरलाइन बिल्कुल मिनिमल रखेंगे ताकि क्लासी लगे। मैं उनसे कैजुअली बात कर रही थी, आप नॉर्मली कौन सी लिपस्टिक शेड यूज़ करती हो? उन्होंने बोला कि उन्हें ब्राइट शेड से ज़्यादा न्यूड एंड सॉफ्ट पिंक पसंद है। तब मुझे क्लियर हो गया कि उनका कंफर्ट जोन क्या है। ब्राइडल लिप एक्सपेरिमेंट कम ही करना चाहिए, स्पेशली जब ब्राइड स्पेसिफिक चॉइस बताए। लिपस्टिक लगाते ही पूरा लुक बैलेंस हो गया, ग्लिटरी आइज के साथ सॉफ्ट न्यूड लिप, बिल्कुल क्लासी कॉम्बिनेशन लग रहा था। फाइनली मेकअप कम्प्लीटली डन हो चुका है एंड अब बारी आती है हेयर स्टाइल की, जो ब्राइडल लुक का हाफ चार्म होता है। वैशाली को चाहिए था लेस बन हेयर स्टाइल लटकन के साथ, क्लासी ट्रेडिशनल एंड थोड़ा रॉयल टच। जैसे ही उन्होंने बोला लेस बन, मुझे समझ आ गया कि उनका पूरा विजन एलिगेंट ब्राइडल वाइब का है। सबसे पहले मैंने उनके हेयर को प्रॉपरली प्रेप किया, थोड़ा वॉल्यूम दिया, सेटिंग स्प्रे यूज़ किया ताकि बर्न लॉन्ग लास्टिंग तक होल्ड करे। मैं हमेशा कहती हूँ हेयर स्टाइल स्ट्रॉन्ग होगा तभी दुपट्टा एंड ज्वेलरी परफेक्टली सेट होगी। हेयर स्टाइल करते वक्त भी मैं उनसे बात करती जा रही थी। मैंने पूछा, आपको बर्न हाई चाहिए या थोड़ा लो, क्योंकि फेस शेप के अकॉर्डिंग बर्न प्लेसमेंट बहुत मैटर करता है। उन्होंने बोला जो आपको बेस्ट लगे। एंड जब ब्राइड इतना ट्रस्ट करती है ना, तो वो फीलिंग अलग ही होती है। फिर मैंने नीटली बर्न क्रिएट किया एंड उनके ऊपर लेस डिटेलिंग सेट करनी स्टार्ट की। लेस बर्न का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है फिनिशिंग। एक भी हेयर आउट ऑफ प्लेस नहीं होना चाहिए। मैं हर एंगल से चेक कर रही थी। फिर आई सबसे प्रिटी पार्ट, लटकन। मैंने केयरफुली बर्न के नीचे लटकन अटैच किया ताकि जब वो चले या वरमाला के टाइम मूव करे तो वो सॉफ्टली स्विंग करे। ब्राइडल हेयर स्टाइल में ये छोटी छोटी डिटेलिंग ही लुक को स्पेशल बनाती है। मैंने उनसे पूछा कंफर्टेबल हो, कहीं पुल तो नहीं हो रहा, क्योंकि हेयर स्टाइल टाइट हो लेकिन पेनफुल नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्माइल करके बोला बिल्कुल कंफर्टेबल है। जैसे ही हेयर स्टाइल कंप्लीट हुआ एंड मैंने उन्हें मिरर में साइड प्रोफाइल दिखाई, उनका रिएक्शन प्राइसलेस था। लेस बन विथ लटकन, ग्लिटरी आइज, न्यूड लिप्स, पूरा रॉयल ब्राइडल ट्रांसफॉर्मेशन रेडी था। एंड ऑनेस्टली मुझे लगता है हेयर स्टाइल फाइनल क्राउन होता है ब्राइड का। मेकअप आपको ब्यूटीफुल बनाता है, लेकिन हेयर स्टाइल आपको कंप्लीट ब्राइड बनाता है। अब फाइनल स्टेप स्टार्ट हो चुका था। मैं वैशाली को ज्वेलरी पहना रही थी। मेकअप एंड हेयर स्टाइल के बाद ज्वेलरी ही होती है जो ब्राइड को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देती है। सबसे पहले मैंने उनका नेकलेस सेट किया। मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि नेकलेस परफेक्टली कॉलर बोन पे सिट हो, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे। ज्वेलरी पहनते वक्त मैं उनसे पूछ रही थी हैवी तो नहीं लग रहा, कंफर्टेबल हो, क्योंकि ब्राइडल लुक सिर्फ सुंदर नहीं, कंफर्टेबल भी होना ज़रूरी है। उन्होंने हल्का सा स्माइल करके बोला, अब तो सच में ब्राइडल फील आ रहा है। फिर मैंने इयररिंग्स एंड मांग टीका सेट किया। मांग टीका सेंटर पे परफेक्टली अलाइन करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वरना पूरा फेस बैलेंस ऑफ लगता है। मैं हर एंगल से चेक कर रही थी, फ्रंट, साइड, प्रोफाइल, इवन कैमरा में भी। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, दुपट्टा सेटिंग। दुपट्टा ब्राइड का क्राउन होता है। मैंने केयरफुली उनका दुपट्टा हेड पे सेट किया, प्लीट्स प्रॉपरली बनाई एंड सिक्योर किया ताकि पूरे फंक्शन में डिस्टर्ब ना हो। मैं उन्हें बोल रही थी आप टेंशन फ्री रहो, एक एक पिन सेफली लगा रही हूँ। एंड गाइस पूरा लुक एकदम रॉयल लग रहा था। एंड जब मैंने उन्हें मिरर के सामने प्रॉपरली खड़ा किया, उनकी आंखों में खुशी एंड थोड़ा इमोशनल सा शाइन था। दैट मोमेंट इज़ द रीज़न वाई आई लव माई वर्क। वैशाली कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। ग्लिटरी ड्रीमी आईज, सॉफ्ट न्यूड लिप्स, लेस बन विद लटकन, परफेक्टली सेट ज्वेलरी एंड दुपट्टा, बिल्कुल ग्रेसफुल एलिगेंट ब्राइड। एंड उस मोमेंट पे मैंने सिर्फ इतना सोचा, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी ऑन योर बिग डे।
क्लाइंट का ट्रस्ट ही मेरा बिगेस्ट अचीवमेंट है। एंड इन्हें मेकअप कैसा लगा आप इनसे ही सुन लो। शाली, मेकअप कैसा लगा आपको? बहुत बहुत प्यारा, थैंक यू सो मच। एंड गाइस, ब्राइड हैप्पी तो मेकअप आर्टिस्ट डबल हैप्पी। ये स्माइल ही मेरी मेहनत का रिजल्ट है। अगर आप भी अपने बिग डे पे ऐसा क्लासी, एलिगेंट एंड कंफर्टेबल ब्राइडल लुक चाहते हो तो बुकिंग के लिए DM या कॉल ज़रूर करें।